आसना समर्पण योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए, आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने पढ़ा उपासना, जो कि समर्पण योग है। उपासना का मतलब होता है उप आसन, ईश्वर के पास बैठना। लेकिन ईश्वर के पास बैठने के पहले आपको अपने आप को इतना पवित्र और इतना योग्य भी तो बनाना पड़ेगा कि आप ईश्वर के पास बैठ सके। उपासना का मतलब अपने को अधिक पात्र बनाना, अपनी पात्रता को बढ़ाना, अपने को अधिक पवित्र बनाना। और किसी की उपासना सच्ची है झूठी कैसे पता चले? जो भी उपासना कर रहा होगा उसकी अंतरात्मा में संतोष, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास, सद्भावनाएं, ये सब उतरने लगेंगी। और उपासना का दूसरा प्रतिफल है उसके अंदर श्रेष्ठताओं की वृद्धि। परमात्मा श्रेष्ठ है, सारे सद्गुण हैं, वो सब आपके अंदर आने चाहिए। अब उपासना से आध्यात्मिक लाभ हम लोग पढ़ रहे थे। तो उपासना से जो आध्यात्मिक लाभ है उनसे सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने बताया परमात्मा का गुण है शुक्रम, अर्थात परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश का मतलब है तेजस्विता, प्रकाश का मतलब है निर्दोषता, प्रकाश का मतलब है ज्ञान। ज्ञान का प्रतीक है प्रकाश। तो आपके अंदर निर्दोषता, तेजस्विता और ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आए। परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम, परमात्मा निराकार है। तो ये जब गुण आपके अंदर आएगा तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें शारीरिक तकलीफों से परेशान नहीं होना। शरीर नाशवान है, पंच भौतिक है, कभी भी नष्ट हो सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो इसके सदुपयोग की बात सोचें, कभी भी इसके ऊपर घमंड ना करें कि हम इस ऐसे अमीर घर में पैदा हुए, या हम इतने अमीर हैं, या हम इतने सुंदर हैं, या इतने सामर्थ्यवान हैं। शरीर की सामर्थ्य, शरीर की सुंदरता, शरीर के गुणों पर मोहित ना होकर के परमात्मा की तरह से, जैसे परमात्मा अकायम है, निराकार है, वैसे ही हम शरीर की सदुपयोग की बातें सोचें, उसके ऊपर घमंड ना करें। परमात्मा का तीसरा गुण है अव्रणम, अर्थात उसके किसी प्रकार का घाव नहीं लगता परमात्मा के। तो वही बात आत्मा में भी है। तो गीता में जैसे कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दाहति पावक, उसी तरह से हम लोगों को भी थोड़ा सा तप और तितिक्षा करना चाहिए, क्योंकि आत्मा नित्य है, शुद्ध है, और उसमें कोई भी घाव नहीं किया जा सकता। परमात्मा का एक और गुण है अस्नावृणम। अस्नावृणम गुण ये इस बात का बोध कराता है कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब कोशिश करें तो शरीर की चंचलता को हर तरह से रोकें। हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा की अचल भावना से जो प्रतिष्ठित हुई जीवात्मा है, वो शारीरिक चंचलता, इंद्रियों की उत्तेजना, मनोविकारों से प्रभावित नहीं होती। अगर परमात्मा का गुण अस्नावृवम हमारे अंदर आएगा तो हम भी मानसिक चंचलता को छोड़ देंगे, इंद्रियों की उत्तेजना की ओर से उदासीन हो जाएंगे और मनोविकारों से प्रभावित नहीं होंगे। परमात्मा नित्य शुद्ध है,
वो अपने उपासक में पाप कैसे देख सकता है ना? तो यही बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि जब हम परमात्मा की उपासना करेंगे तो परमात्मा के ये गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। परमात्मा का एक और गुण है कि विचार और भावनाओं की सर्वोच्चता में पहुंचने पर उपासक भगवान की परिभू शक्ति का रसास्वादन करता है। भगवान सर्वव्यापक है, परिभू, परिभू। परिभू का मतलब है परमात्मा संसार के कण कण में समाया हुआ है। पहाड़, नदियां, सागर, वृक्ष, हर जगह पे परमात्मा है। एक एक तिनके पे उसकी दृष्टि है, उसकी आंख से कोई बच नहीं सकता। तो ऐसे में अपने आप को भी उसी अविनाशी तत्व में विलीन हुआ और सर्वव्यापक सत्ता के रूप में देखते हैं। इस तरह का आप एक ध्यान भी कर सकते हैं। ऐसा ध्यान भी कर सकते हैं कि आप परमात्मा को सर्वव्यापक माने, अपने को परमात्मा चेतना में विलीन होता हुआ समझें और अपने आत्म तत्व को परमात्म तत्व से जब मिला दें तो ये महसूस करें कि सृष्टि के कण कण में आप भी व्याप्त हैं और आप अपनी सर्वव्यापकता को और सर्वशक्तिमान होने की भावना को धीरे धीरे गहरा करते चले जाएं। तो विधिवत उपासना के सुनिश्चित परिणाम मिलते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज से हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं ओम भैया? आदरणीय बाबूजी, वैसे तो अंतिम पैरा था पर्यवेक्षण में, लेकिन यहाँ से पढ़ लेते हैं स्क्रीन पे जो दिख रहा है। आत्मिक क्षेत्र की सफलता से संबंध, सफलता के। अच्छा, आत्मिक क्षेत्र की सफलता के संबंध में भी यही बात है। साधना पद्धति सही और सुनिश्चित होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इन दिनों भारतीय आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इन दिनों अराजकता का साम्राज्य है। अन्य धर्मों में सुनिश्चित साधन पद्धतियां बनी हुई हैं और उन्हें श्रद्धा पूर्वक अपनाकर अनुयायी अपना प्रगति क्रम जारी रखते हैं। मुसलमानों में मौलवी और ईसाइयों में पादरी अपना अपना नया मजहब नहीं चलाते, ये बिल्कुल तय बात है। वो लोग, चूंकि उनकी एक ही आसमानी किताब है जो उनके यहाँ प्रेस्क्राइब्ड है, एक धर्म, एक किताब, एक श्रद्धा का बिंदु होना चाहिए। तो वो लोग जो उनके मौलवी हैं, पादरी हैं, वो लोग कोई नई बात नहीं बताते। उस किताब में जो लिखा है बस वही फॉलो करना है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत नई नई बातें हो गई हैं। मुसलमानों में मौलवी और ईसाइयों में पादरी अपना नया मजहब नहीं चलाते, अपनी अपनी नई साधना पद्धतियां नहीं गढ़ते, अपनी मनमर्जी के नए नए मंत्र विधान नहीं उगाते। पर इस संबंध में हिंदू समाज को दुर्भाग्यग्रस्त ही कहना चाहिए कि हर धूर्त गुरु नामधारी ने अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद खड़ी की और 2.5 चावल की खिचड़ी पकाई। हिंदू धर्म में क्या है कि हर व्यक्ति ने अपने को गुरु कहा और एक नया गुरु मंत्र, एक नई चालीसा, अपने अपने बारे में चालीसा, और एक ऐसा नया विधान बना दिया, कोई नया सिस्टम बना दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर एक है, उसकी पूजा का विधान ये है, या ईश्वर एक है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने को अच्छा बनाएं, केवल एक अच्छा इंसान बने, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुसलमानों में मौलवी, ईसाइयों में पादरी अपना अपना नया मजहब नहीं चलाते, अपनी अपनी नई साधना पद्धतियां नहीं गढ़ते, अपनी मनमर्जी के नए नए मंत्र विधान नहीं उगाते। और इस संबंध में हिंदू समाज को दुर्भाग्यग्रस्त ही कहना चाहिए कि हर धूर्त गुरु नामधारी ने अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद खड़ी की और 2.5 चावल की खिचड़ी पकाई। 8 कनौजिया और 9 चूल्हे की कहावत, ये इस कहावत का मतलब ये होता है कि अगर 8 व्यक्ति अगर हिंदू मिल जाएं तो वो एक साथ मिल करके खाना भी नहीं खा पाते। हर व्यक्ति अपना अलग खाना पकाएगा, हम ऊंचे, हम नीचे, और तुम नीचे हो, हम ऊंचे हैं, इस तरह से करके उन्होंने 8 कनौजिया 9 चूल्हे का मतलब यही होता है। कहते हैं एक बार की बात है, इसकी सत्यता कितनी है, लेकिन हाँ ये हमारे समाज की विसंगतियों पर इंगित करती है कि एक बार मुगल आक्रमणकारी जो थे वो एक हिंदू राजा से लड़ने के लिए एक जगह आकर के इकट्ठे हुए। तो जब वो शाम का समय था, दूसरे दिन युद्ध तय हो था, बिल्कुल दूसरे दिन आक्रमण करेंगे।
उन्होंने शाम के समय देखा कि उस हिंदू राजा के टेंट में जगह जगह से धुएं ऊपर उठ रहे हैं। तो उन्होंने अपने जासूसों को बुला के कहा कि जरा पता करो, इतनी सारी जगह पे भोजन बन रहा है, क्या बहुत बड़ी फौज है? तो उनके जासूस गए और जाकर के पता किया, बोले नहीं साहब, कोई बड़ी फौज नहीं है, हर चूल्हे पे दो चार लोगों का खाना बन रहा है। तो उनका सब लोग अलग अलग खाना पका रहे हैं। उन्होंने कहा मंत्री, हमारी जीत पक्की, जो लोग एक साथ मिलकर के खाना नहीं खा सकते उनका हारना तय है। और वैसा ही हुआ, दूसरे दिन युद्ध हुआ और मुगलों ने उनको हरा दिया, उस राजा को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फौज भी एक साथ एक जगह खाना पका के नहीं खा सकती, 8 कनौजिया 9 चूल्हे का मतलब जितने लोग उतनी बातें, उतनी ही अलग साधना पद्धतियां। 8 कनौजिया 9 चूल्हे की कहावत की व्यवहारिकता कितनी सच है यह कहना कठिन है। पर उपासना के क्षेत्र में हर गुरु नामधारी ने अपना एक विशेष संप्रदाय, शास्त्रों, आप्त वचनों, परंपराओं की पूरी अवहेलना करते हुए गढ़ लिया। पर्यवेक्षण में उसे हारना ना पड़े, इसलिए यह तुगा लगा दिया कि जो विधि बताई गई है उसे प्रकट ना किया जाए। आमतौर पे आप सब लोगों को ये पता होगा कि आप कभी भी किसी से पता करेंगे कि भाई आप किसको मानते हैं, बोले हम तो फलाने गुरु जी को मानते हैं। अच्छा, उन्होंने आपको क्या मंत्र दिया है? उन्होंने कहा है किसी को बताना नहीं। तो ये कह रहे हैं गुरुदेव कि पर्यवेक्षण में कहीं ऐसा ना हो कि जो विधि बताई गई है उसका कोई स्क्रूटनी कर ले कि भाई कितना सही बताया, मंत्र सही बताया कि नहीं, है ना, या तरीका सही बताया कि नहीं। तो उन्होंने ये तुगा लगा दिया कि जो विधि बताई गई है उसे प्रकट ना किया जाए, जबकि समस्त संसार में विज्ञजन अपने प्रतिपादनों की प्रामाणिकता एवं विशिष्टता सिद्ध करने के लिए उन्हें साहस पूर्वक एवं प्रमाणों सहित प्रस्तुत करते हैं, तब अपने यहाँ किसी को ना कहने का प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका और कोई कारण नहीं, उस मन गढ़ंत जाल जंजाल की पोल खुल जाने का भय ही गोपनीयता का प्रतिबंध बन लगता है लगाता है। साधना विधियों की बहुलता और गोपनीयता की इस अराजकता के दिनों किसी सहज जिज्ञासु के लिए यह निर्णय करना कठिन पड़ता है कि इन तथाकथित गुरुजनों द्वारा बताई जाने वाली अनेक अनेक उपासना विधियों में से किसे अपनाएंगे, किसे छोड़ें। भ्रांतियों, शंकाओं, संदेहों और अनिश्चित दिशा धारा की मनस्थिति साधक की निष्ठा में सबसे बड़ी बाधा है। इसके रहते किसी का अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। इस कठिनाई के निवारण का युगविषी ने प्राणपण से प्रयत्न किया है और शास्त्र तथा आप्त परंपराओं का लंबे समय तक पर्यवेक्षण करने के उपरांत वह राजमार्ग प्रस्तुत किया है जिसे चुनौती दे सकना किसी भी तर्क, तथ्य एवं प्रमाणों की मान्यता देने वाले के लिए शक्य नहीं हो सकता। यहाँ पे ये बताना बहुत ही उचित होगा कि गुरुदेव ने जब गायत्री मंत्र की दीक्षा देना शुरू किया तो गुरुदेव ने एक गायत्री मंत्र की साधना के पहले एक गायत्री संध्या या ब्रह्म संध्या बनाई और चेतना की शिखर यात्रा में दिया है कि उस ब्रह्म संध्या को बनाने के बाद पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म में महर्षि विश्वामित्र के पास गए और अपनी बनाई हुई संध्या उनको दी कि मैं अपने शिष्यों को इस संध्या के द्वारा गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बताऊंगा। तो ऋषि विश्वामित्र ने उस संध्या की स्क्रूटनी की और कहा बिल्कुल उचित है, इस युग के अनुसार तुमने इसे बिल्कुल ठीक बनाया है और यही संध्या तुम अपने शिष्यों को दो। सोचिए, परम पूज्य गुरुदेव स्वयं परमात्मा चेतना के अवतारी पुरुष, और उन्होंने भी जो संध्या बनाई अपने शिष्यों के लिए उसको चेक कराने के लिए महर्षि विश्वामित्र के पास सूक्ष्म में गए। ये चेतना की शिखर यात्रा में दिया हुआ है। एक बार एक शिष्य उनके पीछे पड़ गए। हरिद्वार में उन दिनों कुंभ था कि गुरुदेव हम सूक्ष्म में देखना चाहते हैं कि कुंभ की क्या उपयोगिता है, कुंभ की इतनी दिव्यता क्यों मानी जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कल मैं चलूंगा, तुम्हें ले चलूंगा।
और सूक्ष्म की यात्रा करवाऊंगा। तो उस दिन वो सूक्ष्म में उनको लेकर के चले और आकाश मार्ग से उनको ऋषि विश्वामित्र के निवास तक लेके गए। वहां पे उन्होंने अपनी संध्या के बारे में बात करी और उनको जाते समय और लौटते समय कुंभ के समय जो दिव्य आत्माएं, दिव्य चेतनाएं कुंभ के क्षेत्र में रात्रि 3 से 4 बजे के बीच में जो दिव्य यज्ञ कर रही थी सूक्ष्म स्तर पर, जिनसे आकाश तक ऊपर उठने वाली चिंगारियां निकल रही थी, जो कि सूक्ष्म स्तर की थी, वो दृश्य उन्होंने दिखाए अपने उस शिष्य को। इस कठिनाई के निवारण का युग ऋषि ने प्राणपण से प्रयत्न किया है और शास्त्र तथा आप्त परंपराओं का लंबे समय तक पर्यवेक्षण करने के उपरांत यह राजमार्ग प्रस्तुत किया है, जिसे चुनौती दे सकना किसी भी तर्क, तथ्य एवं प्रमाणों की मान्यता देने वाले के लिए शक्य नहीं हो सकता। हरिद्वार में एक संत रहते हैं, या रहते थे, कपात्री जी महाराज। पाथवी उन्हें इसलिए कहते हैं कि कर का मतलब होता है हाथ, और पाथवी मतलब हाथ को ही पात्र बना लिया था उन्होंने। एक हाथ में जितनी रोटी और सब्जी आ जाती थी, बाएं हाथ में जितनी एक रोटी और जितनी सब्जी आ जाए उतना ही खाते थे। कर ही पात्र था उनका। तो वो गुरुदेव के लिए कहते थे, सामने तो नहीं लेकिन पीठ पीछे कहते थे कि इतनी सारी संध्याएं तो वेदों में दी हुई है, हर यजुर्वेद में अलग संध्या है, ऋग्वेद में अलग है, और फलाने वेद में अलग संध्या है, तो इनको अपनी अलग संध्या बनाने की क्या जरूरत थी। तो जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस का टेस्ट लिया गया काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख करके, वैसा ही टेस्ट उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की ब्रह्म संध्या का भी लिया। उन्होंने कई संध्याओं को लिख लिख करके एक के ऊपर एक रख दिया, और सबसे नीचे उन्होंने गुरुदेव की बताई हुई संध्या की विधि को रखा। और एक हरिद्वार के प्रतिष्ठित मंदिर में उन्होंने उस संध्याओं को बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने देखा ताला खोलने पर कि गुरुदेव के द्वारा बनाई हुई संध्या सबसे ऊपर रखी थी, और उस पर मंगल द्रव्य के छींटे पड़े हुए थे। जैसे रामचरितमानस का टेस्ट लिया ब्राह्मणों ने, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया और बाकी सारे ग्रंथ ऊपर रख दिए, और काशी विश्वनाथ के मंदिर में उन्होंने बंद कर दिया रामचरितमानस को सबसे नीचे रख के। दूसरे दिन मंदिर खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी, और उस पे कहते हैं हल्दी और कुमकुम के छींटे थे, जिससे ये सिद्ध हुआ कि रामचरितमानस भगवान काशी विश्वनाथ को सर्वप्रिय लगी। उसके बाद से पंडितों ने तुलसीदास जी की रामायण के लिए कभी कुछ नहीं कहा। यही होने की सबसे बड़ी साक्षी है। प्राचीन काल के उदाहरणों पर जिन्हें संदेह हो, वे गायत्री युग लाने वाले सूत्र संचालक की अर्थात परम पूज्य गुरुदेव की निजी साधना और सिद्धि का पर्यवेक्षण करते हुए भी प्रतिपादन की प्रामाणिकता का पता लगा सकते हैं। संदेह निवारण की दृष्टि से यह साक्षी काफी वजनदार है। आत्मिक प्रगति के लिए सुनिश्चित साधना पद्धति में गायत्री के अवलंबन से बढ़कर दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता। इसे भारतीय धर्मानुयायी क्रमशः अधिक अच्छी तरह समझते और अनुभव करते जा रहे हैं। उसके लिए उपयुक्त विधान क्या होना चाहिए, उसकी समुद्र मंथन जैसी लंबी अनुसंधान प्रक्रिया का जो निष्कर्ष नवनीत निकला है, वह सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत है। गायत्री महाविज्ञान या छोटी पुस्तकों से उसे सरलतापूर्वक देखा और समझा जा सकता है। अब तो उसका प्रचलन भी इतना हो गया है कि किसी नास्तिक साधक से पूछकर निभ्रांत साधना पद्धति को जाना जा सकता है। कोई संदेह हो तो हरिद्वार, मथुरा के केंद्र अथवा उनका निराकरण समापान करने के लिए विद्यमान है। ऐसी दशा में साधना से सिद्धि प्राप्त करने के मार्ग में जो प्रथम उद्देश्य सही मार्गदर्शन न मिलने का, सही अध्यापन न मिलने का, या उसका समाधान मिल गया हो, समझा जा सकता है। मार्गदर्शन के अतिरिक्त प्रगति पथ पर अग्रसर होने का दूसरा अवलंबन है पुरुषार्थ। तो जब आप उपासना करते हैं तो उसमें सबसे पहला
आवश्यकता पड़ती है मार्गदर्शन की। भाई किसी गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं कि इस समय मान लीजिए परम पूज्य गुरुदेव शरीर में नहीं है, तो भी उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य ऐसा है, गायत्री महाविज्ञान है, और तमाम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई आपके गुरु ने क्या तरीका बताया। हमारे यहाँ कोई छुपाया नहीं जाता, गायत्री मंत्र बताया जाता है। गायत्री मंत्र कैसे करना है, उसके पहले ब्रह्म संध्या, गायत्री मंत्र, और बस ये नियमित जाप करना है आपको। साधना से सिद्धि किताबें पढ़ सकते हैं, गायत्री महाविज्ञान पढ़ सकते हैं, और किसी से पूछ सकते हैं। तो पहला काम है मार्गदर्शन। जब आप उपासना करेंगे तो क्या क्या चाहिए? मार्गदर्शन। तो एक तो मार्गदर्शन मिल गया आपको। अब दूसरा, मार्गदर्शन के बाद प्रगति पथ पर अग्रसर होने का दूसरा अवलंबन है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के दो पक्ष हैं, एक श्रम, दूसरा मनोयोग। श्रम में स्फूर्ति और तत्परता होनी चाहिए, मनोयोग में तन्मयता निष्ठा का समावेश होना चाहिए। मतलब आप श्रम करने के लिए तैयार हो, और दूसरा मनोयोग हो, नियमितता भी हो, रोज कर पाए, चाहे एक माला, तीन माला, पांच माला करें, पर नियमित करें। तो श्रम से करें, मनोयोग से करें। पुरुषार्थ के दो पक्ष हैं, एक श्रम, दूसरा मनोयोग। श्रम में स्फूर्ति और तत्परता होनी चाहिए, मनोयोग में तन्मयता निष्ठा का समावेश होना चाहिए। अन्यथा इन दोनों का स्तर नहीं बनता और चिन्ह पूजा होने जैसी स्थिति बनी रहती है। अगर श्रम और मनोयोग अच्छे से नहीं लगेगा तो बस हाथों में से माला घूमती रहेगी, मन में कुछ और चलता रहेगा। लकीर पिटते रहने को पुरुषार्थ नहीं, बेगाह भुगतना कहा जाता है। उसका प्रतिफल भी निगरने ही मिलता है। साधना के क्षेत्र में भी उच्च स्तरीय पुरुषार्थ चाहिए। साधक की उपासना में साधन, श्रद्धा और जीवन प्रक्रिया में उत्कृष्टता का अधिकाधिक समन्वय होना चाहिए। भजन पूजन बेगाह भुगतने की तरह क्रियाकर्त बनकर ही नहीं चलते रहना चाहिए, वरन उसमें सघन निष्ठा का समावेश होना चाहिए। गुरुदेव बाबा एक ही बात कह रहे हैं कि साधनात्मक पुरुषार्थ जो है वो उपासना का नियमित और निश्चित होना है, व्यक्तित्व में पवित्रता और प्रखरता का समावेश बढ़ना है, तपस्या की संयम और सेवा शर्तों को पूरा किया जाना। ये तीन चरण है साधनात्मक पुरुषार्थ में। नंबर एक, उपासना नियमित और निश्चित हो। दूसरा, व्यक्तित्व में पवित्रता हो, प्रखरता बढ़े। और तीसरा, तपस्या की संयम और सेवा शर्तों को पूरा किया जाना। ये तीन चरण है। साधक इन्हीं के सहारे इतना सशक्त बनता है कि अंतराल से सिद्धियों का उभार, संसार से सम्मान, सहयोग और अदृश्य जगत की दैवी अनुग्रह की विद्युत वर्षा होने लगे। जब आप ये साधना करने लगेंगे तो इस साधना को करने से क्या क्या होगा कि आपके अंदर से सिद्धियों का उभार होगा, संसार में सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और अदृश्य जगत का दैवी अनुग्रह की वर्षा होने लगेगी। इस वर्ष की नैष्ठिक उपासना में सप्ताह में एक दिन, अब इसके साथ साथ जो उपासना आप जगह करें तो उसके साथ साथ और क्या कर दें, एक दिन का ब्रह्मचर्य, मौन और अस्वाद व्रत। अस्वाद व्रत, ब्रह्मचर्य और मौन, इस सब की संयम की साधना करें। साथ ही नौ स्वजन के लिए अंशदान की उदारता उदारता बरतने में निष्ठावान रहना चाहिए। इन्हें तपस्या की नीति अपनाने का अंगुली निर्देश समझा जाना चाहिए। मतलब ये सब जो बातें बताई जा रही हैं, ये एक तरह से आपको उंगली से निर्देश किए जा रहे हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा, ये केवल आपको बताने भर की बातें हैं। इन्हें तपस्या की नीति अपनाने का अंगुली निर्देश समझा जाना चाहिए। इन्हें मात्र कृत्य की तरह पूरा भर नहीं कर लिया जाना चाहिए, वरन उन्हें तपस्वी जीवन के आधारभूत सिद्धांत समझा जाना चाहिए, और निरंतर यह प्रयत्न चलना चाहिए कि यह आदर्श व्यक्तित्व के अंग बनकर दबे देवत्व को उभारने का चमत्कार दिखा सके। अध्यात्म क्षेत्र का आत्मशोधन एवं आत्म परिष्कार करना ही परम पुरुषार्थ है। इसी के लिए व्रत, संयम, तप के विभिन्न अनुशासन अपनाने पड़ते हैं। उपासना पद्धति में भी निष्ठा और नियमितता का अधिकाधिक समावेश करना पड़ता है। जो इन तथ्यों पर जितना अधिक ध्यान देता है, वह उसी अनुपात से सच्चा साधक
माना जाता है और उसी परिमाण में चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त करता है। तो उस ओर ध्यान नहीं देते, जो उस ओर ध्यान नहीं देते, मात्र उपासना कृत्यों को ही सब कुछ मान बैठते हैं, उनको बाल बुद्धि की जादूगरी में रस लेने वाला कहा जा सकता है। जो केवल माला घुमाने में ही सारा ध्यान लगा देगा, अपने आप को अच्छा नहीं बनाएगा, अच्छा इंसान नहीं बनेगा, तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं उसको प्राप्त कुछ नहीं होगा। गायत्री परिवार के परिजनों ने अपनी साधना में निष्ठा का समावेश करने का प्रयत्न सदा से किया है। अब युग संधि की वेला में वे उस प्रयोग को और भी अधिक तत्परता के साथ संपन्न करने जा रहे हैं। इन दिनों जागृत आत्माओं के कंधों पर जो विशिष्ट उत्तरदायित्व आते हैं, उनका निर्वाह कर सकने में नैष्ठिक साधना अपनाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जो इस दिशा में जितने शौर्य पराक्रम कर सकेंगे, उतने ही बड़े पुरुषार्थी कहे जाएंगे और आत्मिक प्रगति के सुनिश्चित परिणाम उत्पन्न करने वाले विविध अवलंबनों में से एक अति महत्वपूर्ण पक्ष की पूर्ति करेंगे। भौतिक प्रगति एवं समृद्धि का जितना महत्व समझा और ध्यान दिया जाता है, उतना ही अधिक आत्मिक क्षेत्र की उपलब्धियों के संबंध में दृष्टि वही होती, तो निश्चय ही सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति भी देव मानवों की भूमिका निभा सकने में समर्थ हो सके होते। गुरुदेव कह रहे हैं कि जितना हम भौतिक प्रगति और समृद्धि के लिए ध्यान देते हैं, उतना ही अगर आत्मिक क्षेत्र की प्रगति के लिए भी, आत्मिक क्षेत्र की उन्नति के संबंध में भी अगर हमने ध्यान दिया होता, तो हम देव मानव बन गए होते। किंतु होता यह है कि भौतिक सफलताओं के लिए छुटपुट आध्यात्मिक उपचार उपेक्षा पूर्वक किए जाते हैं। जो भी अध्यात्म का पालन करते हैं, वो भी क्यों? कि बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, घर में मुसीबत है वो दूर हो जाए, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई वो ठीक हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत अध्यात्म का सहारा ले लिया। गुरुदेव कह रहे हैं जितना ध्यान भौतिक प्रगति पे दिया, उतना अगर आध्यात्मिक प्रगति पे दिया होता, तो हम देव मानव बन गए होते। यदि आत्मबोध उगा और तत्व ज्ञान जगा होता, तो आत्मिक प्रगति को प्रमुखता मिलती और भौतिक सुविधाओं की वैसी ही उपेक्षा बन पड़ती, जैसी इन दिनों वैभव के निमित्त जीवनोद्देश्य की अवज्ञा होती रहती है। आजकल क्या होता है, भौतिक प्रगति पर ध्यान देते हैं और जीवन के उद्देश्य के प्रति हम लोग बिल्कुल उदासीन रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आध्यात्मिक उपचार हमने मन से किए होते, अध्यात्म को मन से पालन किया होता, तो देव मानव बन गए होते और आज हम बहुत ऊपर उठ गए होते। यह आंतरिक परिवर्तन प्रस्तुत कर सकना ही सच्चे अर्थों में आत्मिक क्षेत्र का पुरुषार्थ है, और उसे जिस मात्रा में कर पाता है, वह उसी काय कलयुग में रहते हुए अपने में दैवी विशिष्टता का अनुभव करता और परिचय देता है। आत्मिक प्रगति का तीसरा अवलंबन है वरिष्ठों का अनुदान। तो पहला तो हो गया कि उपासना नियमित करें, व्यक्तित्व में पवित्रता और प्रखरता बढ़ाएं, और तीसरा तपश्चर्या की संयम और सेवा शर्तों को पूरा किया जाना, मतलब अच्छा इंसान भी बने। तो अब पहली बात तो तीन बातें थी, जो गुरु का अवलंबन होना चाहिए, जिसे मार्गदर्शन कहा गया। दूसरा, आपकी तरफ से साधना का पुरुषार्थ, और तीसरी चीज है वरिष्ठों का अनुदान। छात्र की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा जा चुका है कि उसे अभिभावकों का बहुमुखी सहयोग मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा घर में पढ़ रहा है, तो कम से कम उसके खाने पीने का तो ध्यान रखें माता पिता, फीस का इंतजाम करें, खाने पीने का ध्यान रखें, बच्चे को कोई बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाएं। तो वही बात कह रहे हैं कि आत्मिक प्रगति का तीसरा अवलंबन है वरिष्ठों का अनुदान। छात्र की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा जा चुका है कि जैसे बच्चे के पढ़ने के लिए क्या है, एक तो उसके पास टीचर्स होने चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, दूसरा छात्र का खुद की मेहनत, और तीसरा जो आसपास के लोग हैं वो उसका ध्यान रखें। तो वही आत्मिक प्रगति में तीसरा पॉइंट है कि वरिष्ठों का अनुदान। छात्र की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा जा चुका है कि उसे अभिभावकों का बहुमुखी सहयोग मिलना चाहिए। भोजन, वस्त्र, पुस्तक, फीस, जेब खर्च आदि का सारा प्रबंध अभिभावक करते हैं। यदि वे ना करें और यह सारा प्रबंध छात्र को स्वयं भी करना पड़े,
तो अधिकांश क्षमता उसी को जुटाने में नष्ट हो जाएगी, और फिर ना पढ़ने के लिए फुर्सत मिलेगी और ना ताजगी बचेगी। ऐसी दशा में अत्यधिक भाव चढ़ जाने से ना उसकी पढ़ाई ठीक प्रकार से चलेगी और ना ही सफलता मिलेगी। छोटे बच्चे को माता दूध भी पिलाती है, उसकी अन्य सुविधाओं को भी जुटाती है। यदि यह लाभ ना मिले तो नवजात शिशु के लिए अपनी स्वल्प सामर्थ्य के बल पर जीवन धारण किए बिना भी कठिन हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट ध्यान के रखने के हैं: अपना पुरुषार्थ, मार्गदर्शन और वरिष्ठों का सहयोग। आइए आज के लिए ये स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।